बांग्लादेश में प्याज ने मचाया कहर, अब भारत निर्यात करेगा प्याज। यानी कि अभी अभी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब भारत में प्याज महंगा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, अभी अभी प्याज किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। यानी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि प्याज आयात निर्यात को लेकर अफवाहें चल रही है, खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, प्याज से जुड़ी वगैरह वगैरह खबरें चल रही है। पर यह वीडियो बिल्कुल सच के साथ आपको बताएंगे आने वाले दिनों के अंदर क्या रह सकते हैं प्याज के भाव। क्या बांग्लादेश सच में प्याज आयात कर रहा है भारत से? अगर बांग्लादेश प्याज से आयात कर रहा है तो कितनी मात्रा में करेगा, कितनी तेजी आने की संभावना है, और अपना प्याज स्टोर कर रखा है तो कब बेचें। फिलहाल बात करें तो बांग्लादेश की जो कमेटी है, प्याज संगठन कमेटी है, उसने पत्र लिखा है। पत्र से पहले बताऊं बांग्लादेश के ढाका बाजारों में प्याज के भाव की, तो जो मंडी के अंदर है उसके भाव जून या जुलाई के अंदर 40% चल रहे थे, जो अगस्त आते आते या अगस्त जाते जाएगी तब तक 100% से ऊपर मंडियों के अंदर रेट चले जाएंगे। यानी कि प्याज के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो ढाका के अंदर जो प्याज का रेट है 55 रुपए टक्का बिका है, और खुद जो दुकानें हैं जिसे आम आदमी को प्याज मिल रहा है वहां पर बात करें तो 100% से भी ज्यादा प्याज के रेट चल रहे हैं। अब जो कमेटी उसने पत्र के अंदर क्या लिखा है, उस पत्र के अंदर दो बातें लिखी हैं, जिसमें से एक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है और दूसरी किसानों या भारत से लेकर थोड़ी अच्छी खबर नहीं है। पहले खुशखबरी की बात करें तो उस पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर प्याज के भाव में रेट बढ़ रहे हैं, जिससे यह बांग्लादेश के आम आदमियों को बड़ा झटका लग सकता है। पत्र के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर प्याज के रेट बांग्लादेश में ऐसे ही बढ़ते रहे तो आम आदमी की थाली या रसोई से प्याज का बिल्कुल छिन जाएगा। यानी कि उनकी रसोई में प्याज नजर नहीं आएगा, इतने रुपए तक बढ़ जाएंगे बांग्लादेश में प्याज के रेट। यानी कि बांग्लादेश में प्याज के रेट लगभग 200 से 300 रुपए टक्का भी हो सकते हैं। यानी कि यह बड़ी खबर है। अगर इसी मात्रा में लिखा हुआ है, बांग्लादेश के कमेटी ने लिखा है कि अगर हम भारत सरकार से अगर प्याज की मांग करते हैं या प्याज आयात करते हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सकती है, जिससे प्याज के भाव थोड़े काबू आ सकते हैं। और दूसरी खबर पत्र में साथ यह भी लिखा है कि भारत की रणनीति कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि पिछली बार अगर भारत में जैसे ही प्याज के रेट बढ़ेंगे अचानक से आयात निर्यात बंद कर देंगे, और जिससे बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और फिर बांग्लादेश को साथ में यह भी डर है कि अगर फिलहाल हम प्याज आयात नहीं करते हैं तो बांग्लादेश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, प्याज का नया मात्रा यानी कि प्याज भी नहीं बचेगा। यह बांग्लादेश में प्याज की कमी इस बार इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है, इसका मुख्य कारण है बारिश। इस बार बांग्लादेश में प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था पिछले कुछ सालों के मुकाबले, पर जैसे मौसम का कहर, बाढ़, बारिश और तूफान के चलते हुए कीड़े लग गए प्याज के अंदर, और जिससे प्याज के उत्पादन था उसमें भयंकर कमी आई। और कमी आने के कारण बांग्लादेश में प्याज का उत्पादन भी अचानक से कम हो गया। जो अनुमान लगाए रहे थे उससे आधा भी प्याज का उत्पादन नहीं हुआ है, आधा छोड़ो आधे से भी कम प्याज का उत्पादन हुआ है, जिससे किसानों का खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है। यानी कि जो प्याज थोड़ा बहुत निकला वह भी बारिश की वजह से खराब हो गया। वहीं दूसरी बात, अब भारत में प्याज की स्थिति की बात करें तो भारत में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर के किसान नासिक, सागर जैसे से लेकर महाराष्ट्र के नासिक, औरंगाबाद तक के किसान वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और बता रहे हैं कि प्याज अब हमारा जो स्टोर किया हुआ था वो बिल्कुल खराब हो गया है। इसके चलते हुए मैं लगातार प्याज का देखना पड़ रहा है कि इस बार प्याज कितना खराब हुआ है, यानी कि प्याज स्टोर में कैसा है, ठीक ठाक बना हुआ है या प्याज सड़ने लग गया है। भारत में मुख्य 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं प्याज के खराब होने के। पहला बारिश, दूसरा थोड़ी बहुत नमी दिखाई दे रही है, और तीसरा गर्मी। गर्मी के साथ इस बार अब की बार थोड़े कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्याज की क्वालिटी खराब हो रही है और प्याज बिल्कुल रूप से सड़ जा रहा है। सड़ने के कारण प्याज बदबू मारता है और पूरे प्याज को खराब कर देता है। ऐसे में जिन किसानों के भाइयों के पास या व्यापारी भाइयों के पास स्टोर है वो कृपया अपने
प्याज को संभालते रहें। और इस बार प्याज किसानों को लेकर एक सुनहरा मौका भी दिखाई दे रहा है। अगर फिलहाल भारत बांग्लादेश को प्याज निर्यात आयात करता है, यानी कि प्याज निर्यात करता है, बांग्लादेश भारत से प्याज आयात करता है, तो किसानों और व्यापारी भाइयों का गोल्डन मौका है। यानी कि जैसे आयात करेगा तो थोड़ी मात्रा में तो करेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में बिल्कुल प्याज की कमी दिखाई दे रही है। अगर भारत ठीक ठाक प्याज आयात करता है, बांग्लादेश से निर्यात करता है और बांग्लादेश आयात करता है, तो प्याज के भाव में भारत के अंदर तेजी देखने को मिलेगी और बांग्लादेश के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। दोनों ही राज्यों को, दोनों ही देशों को फायदा होगा। सबसे बड़ा भारत के अंदर, दो राज्यों के अंदर सबसे बड़ा फायदा होगा अगर बांग्लादेश को प्याज निर्यात करता है। पहला महाराष्ट्र और दूसरा है मध्य प्रदेश। राजस्थान के किसानों को ठीक ठाक फायदा होगा। इन दो राज्यों को इतना ज़्यादा फायदा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से प्याज निर्यात ज़्यादा होगा बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ पर जिसको मैन अड्डा कह सकते हैं प्याज का, यानी कि सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन बांग्लादेश को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का होता है। और बांग्लादेश को बात करें, प्याज ज़्यादा कौन से राज्य की मांग हो रही है? राज्य ज़्यादातर बांग्लादेश, भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्याज की मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ के प्याज के अंदर थोड़ी नमी कम दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्याज के अंदर थोड़ी नमी ज़्यादा है। और राजस्थान के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्याज के अंदर नमी की कमी है, जिसके कारण प्याज खराब जल्दी नहीं होता है और बांग्लादेश चाहता है कि हम प्याज को स्टोर कर रखें। भारत में पिछले कुछ दिनों के अंदर जितना भी प्याज स्टोर कर रखा था, जो सरकारी स्टॉक था, वो लगभग तो नहीं कहेंगे, लगभग 30 से 40% खराब होने की पूरी अनुमान लगाए जा रहे हैं। और किसानों का स्टोर तो बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसके वजह से प्याज के भाव में भारत के अंदर भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। इस बार प्याज के भाव में बिल्कुल कमी देखने को मिली है। हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो सबकी बार प्याज किसानों को भारत के अंदर बड़ा झटका लगा है। वहीं बात करें पड़ोसी देश के अंदर भी प्याज के भाव को लेकर बड़ी हलचल बनी हुई है, यानी कि भारत से लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर भी प्याज में हलचल मची हुई है। कभी एकदम से प्याज के भाव आसमान छूने लगते हैं और एक ही समय पर एक ही साथ बिल्कुल डाउन भी आ जाते हैं। किसानों का मानना है कि प्याज एक ऐसी, और व्यापारियों का भी मानना है कि प्याज एक ऐसी फसल है जो किसानों को रातों रात अमीर बना देती है और एक झटके में रोड पे ला देती है। यानी कि पिछले कुछ सालों से हम प्याज का देख रहे हैं, ठीक ठाक भाव कह सकते हैं, और इस बार तो प्याज किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए थे। पिछली बार तो किसान प्याज, और इस बार भी ऐसे हालात बन रहे हैं और बनते दिखाई भी दे रहे हैं, जिससे प्याज के भाव में बिल्कुल कमी आती संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? पर प्याज रोकने व बेचने का फैसला अपने विवेक से लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।